मेरी वो तमाम बहनें जिनको ये लगता है कि सारा दिन घर के काम करते हुए घर की दूसरी मसरूफियात में बिज़ी रहने की वजह से वो ख़ुद को और अपनी इबादत को वो वक्त नहीं दे पाते। आज की वीडियो में कुछ इसी तरह की टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको आप फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत स्मूथली हर काम को टाइम पे मैनेज कर सकते हैं और ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपनी इबादत को भी डेली रूटीन में बहुत अच्छे तरीके से टाइम दे सकते हैं, वक्त निकाल खुद के लिए बहुत ईजीली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज़ व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस को जो है पसंद कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरी वीडियोस पे। इस वीडियो को भी आपने मेरा ढेर सारा देखना है और ढेर सारा प्यार देना है, कोई छोटा सा कॉमेंट करना है, लाइक करना है। इससे जो है ना हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हमें अपना काम और अच्छे से भरपूर तरीके से निभाना है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो हाउस वाइफ हैं, मॉम्स हैं, हर कोई जो है ना वो अपने घर के तमाम काम तो बखूबी निभा लेती हैं, लेकिन ख़ुद के लिए टाइम निकालना, अपनी इबादत के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल लगता है। तो आज मैं के जो व्लॉग में ना मैं आपके साथ एक रियल टाइम मैनेजमेंट जो टिप्स होती हैं ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग को एंड तक लाजमी आप लोगों ने देखा, क्या पता कोई ऐसी बात, कोई ऐसा हो जो मेरी वीडियो के थ्रू किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छी टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना सीखें। कोशिश यही करें कि अपना जो दिन है ना वो इबादत से स्टार्ट करें, फजर की नमाज से स्टार्ट करें। और जब आप अपने किसी भी दिन का आगाज़ इबादत से करते हैं ना तो आपके दिन में बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। तो जी सबसे पहले क्या करें कि इबादत करें। अच्छा, नमाज के बाद ना मेरी कोशिश भी होती है, समटाइम मैं नमाज के लिए उठ पाती हूँ, समटाइम नहीं उठ पाती, जो बुरी बात है, लेकिन फिर भी हमें डेली रूटीन में ना नमाज़ पढ़नी चाहिए। और नमाज के बाद जी मैं थोड़ी सी अगर नैप लेना हो तो नैप ले लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। वजह यह है कि मेरे फादर इन लॉ जाते हैं जल्दी, तो मुझे उठती हूँ, मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है। और ख़ुद मेरी क्या रूटीन होती है कि मैं उस टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं लेती, मैं कुछ भी लिटिल बिट लाइक कोई भी ऐसी चीज़, प्रोटीन, अंडा या इस तरह की कोई भी चीज़ ले लूँगी जो मुझे थोड़ी सी एनर्जी दे दे बॉडी में। जब मेरे फादर इन लॉ जाते हैं तो उसके बाद मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। अब सब यहाँ पे लोग कहेंगे कि नाश्ता नहीं मैं बनाती। नाश्ता मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है ना मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा थोड़ा सा आजकल आपको पता है छुट्टियाँ हैं और हस्बैंड का काम ऐसा है कि वो दिन में जाते हैं, फादर इन लॉ सुबह में जाते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं उस टाइम को वेस्ट किए बगैर जो है ना अपने घर की तमाम क्लीनिंग कर लूँ। और जब तक वो उठते हैं ना तब तक मैं फ्रेश भी हो जाती हूँ, उनको अच्छा सा नाश्ता बना के देती हूँ, खुद भी उसी टाइम पे अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। कुछ काम तो ऐसे हैं जो हमें सुबह में लाजमी करने और कुछ काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने, वो भी मैं आपको बता। अच्छा, सबसे पहले तो जी सुबह में आपने एक तो बैठ के बिल्कुल मोबाइल को नहीं खोलना, ठीक है। हम लोग उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल की नोटिफिकेशंस देखना, चेक करना स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसी खबर होती है, सबसे पहले तो आपने स्ट्रेसफुल कोई भी ऐसी खबर है जैसे कि कोई भी न्यूज़ होती है आपने नहीं देखनी जो आपकी को इमोशंस को जो है ना वो हर्ट करे। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के जितने भी एक्टिव हार्मोन्स, एनर्जेटिक हार्मोन्स होते हैं ना वो सब डल हो जाते हैं और वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अगर आपका ज़रूरी नहीं है किसी से कॉल पे बात करना, किसी से मैसेज में बात करना, उसके अलावा आप कतई अपना सुबह में मोबाइल इस्तेमाल मत करें। वीडियोस देखने के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें। अच्छा, उसके बाद जी क्लीनिंग वगैरह जब कंप्लीट होती है तो मैं जल्दी से अच्छा सा शावर ले लेती हूँ। इतने में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी उठ जाते हैं। अच्छा, मैं अच्छा सा शावर लेती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा रेडी करती हूँ। रेडी करना बहुत ज़रूरी है, आजकल गर्मी है, बॉडी से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अच्छा सा शावर लें, डेली सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें और बहुत लिटिल सा तैयार हुआ करें, घर में तैयार रहा करें, अच्छी लगा करें, ताकि जो है ना घर के तमाम कामों के साथ आप जब कलरफुल दुनिया में रहती हैं ना तो यकीन माने आप अपने लिए, खुद के लिए जब वक्त निकालते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें जी मेरी क्लीनिंग भी हो गई थी और मेरा जितना भी काम था ना काफ़ी सारा हो गया था। अब रिमेनिंग काम मेरा रह गया था जी किचन का। किचन का काम मैं एक साथ ही करती हूँ जब मैं किचन में जाती हूँ। रात में आप नींद लेके बहुत ज़्यादा पुरसकून नींद लेकर जब उठते हैं ना सुबह तो आपकी बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक होती है। अगर आप सुबह ही लेज़ीपन दिखाएंगे ना उसके बाद आपका पूरा दिन जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह से गुजर जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और पूरा दिन बस स्ट्रेस में गुजरेगा। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा दिन कुछ ना करें और आपके घर के काम हो जाए और आपको कुछ करना भी ना पड़े, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अपनी रूटीन को हमेशा कोशिश किया करें, प्रोडक्टिव बनाया करें। अच्छा, तैयार होने के साथ साथ मैं हल्का सा जो है ना ब्लश ऑन लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, बाल अच्छे से सेट करती हूँ और उसके बाद जी चली जाऊँगी
मैं किचन किचन का एक टाइम या 2 टाइम मैंने इस तरह से डिवाइड किया होता है कि जब मैं किचन में जाती हूँ, मैं सबसे पहले तो अपने बेटे और अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ और साथ में जो भी मैंने कुकिंग करनी होती है ना, मैं उसके लिए चीज़ें साथ ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। लाइक अगर मुझे कोई दाल बनानी है तो नाश्ता बनाने से पहले मैं उसको धो के अच्छी तरह से सोक करके मैं पानी में रख देती हूँ। जितनी देर में मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होता है इतनी देर में उस दाल का भी टाइम हो जाता है और साथ ही मैं उसको जो है गलाने के लिए रख देती हूँ कुकर में, उसकी भुनाई करके या पहले से गलाना हो, और उसके बाद साथ साथ मैं अपनी डिश वॉशिंग कर लेती हूँ। मैं अपने घर में तमाम कामों को इसी तरह से टाइमली करने की कोशिश करती हूँ। देखा जाए तो हम इंसान, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज़ परफेक्ट, लेकिन फिर भी हम अपने काम को, अगर हर काम को टाइम पे अंजाम देंगे ना, देखा जाए तो हमारे मज़हब इस्लाम में हमें बहुत अच्छी चीज़ जो दी हुई है जिससे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पंचुअल हो सकते हैं, दैट इज़ नमाज। नमाज को क्यों कहा गया है कि वक्त पर अदा करें, ठीक है। वक्त पर निकल जाने के बाद हम नमाज को अदा नहीं कर सकते, वो नमाज कज़ा हो जाती है। तो जब हम टाइम से उठेंगे, टाइम से अपनी नींद पूरी करेंगे और हर काम को जब हम नमाज को वक्त पे करें तो ऑटोमेटिकली हमारा तमाम काम जो है ना घर का, वो भी वक्त पे हो जाता है। और ये तकरीबन जी सुबह 10:30-11 बजे का टाइम था और इसमें देखें जी मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। बाहर का जो एरिया है वो मैं सम टाइम वॉश करती हूँ, एक दिन मोपिंग कर लेती हूँ। कोशिश यही होती है स्टेयर्स पे डेली मैं पानी के साथ जो है ना पानी गिरा देती हूँ और एक दिन बाद जो है मैं वहाँ पे ब्रश के साथ जो है उसको क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से मेरा घर डेली रूटीन में साफ़ सुथरा भी रहता है। अगर मुझे कहीं जाना हो तो मेरे लिए परेशानी का बायस भी नहीं बनता। मैं बहुत अच्छे से अपने घर को इस रूटीन में भी मैनेज कर लेती हूँ। कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, और अगर आपने चावल या रोटी वगैरह बनानी है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि उनके हस्बैंड गर्म खाना मांगते हैं, ठीक है, और वो ठंडा खाना नहीं खाते, तो रोटी जो है ना वो आप उसी टाइम बना लिया करें जब कोई आए। लेकिन कोशिश किया करें कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा, आजकल हब्स का टाइम जा रहा है, ठीक है, तो मॉर्निंग में अगर आप अपने काम फिनिश कर लेंगे ना तो दिन को आपको इतना सारा वक्त मिल जाएगा अपनी इबादत के लिए भी और अपना मी टाइम भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। तो मैं नाश्ता बनाती हूँ, उसके साथ ही अगर मैंने गोश्त वगैरह भी बना तो मैं गोश्त को भी सुबह ही बाहर निकाल के रख देती हूँ डीफ्रॉस्ट होने के लिए, ताकि मेरा कोई भी जो टाइम है ना वो मिस मत जाए और सुबह का मेरा टाइम जो है वो कम्प्लीटली प्रोडक्टिव हो। अच्छा, उसके बाद जी ब्रेकफास्ट वगैरह के बाद मेरा टाइम आ जाता है अपने बेटे के लिए, ठीक है। तो मैं अपने बेटे को जो है उनको कहती हूँ टीथ ब्रश वगैरह करें, उनकी हेल्प करती हूँ, उनको अच्छा सा शावर दिलाती हूँ। गर्मियों में जब आप खुद शावर लेते हैं तो अपने बच्चों के अंदर भी ये हैबिट बचपन से ही डेवलप करें, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहने की आदत डालें। बेशक सफाई निस्फ ईमान है, और जब हम साफ़ सुथरे हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं ना, तो हमारा आधा ईमान तो इसी तरह से मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जी बेटे को अच्छे से ड्रेसअप करती हूँ। कपड़े मैंने उनके समटाइम जो है वो मैं आयरन करके रख देती हूँ। उसके बाद अच्छे से उनके बाल बनाती हूँ। अच्छा, बाल भी इनके काफ़ी बड़े हो गए थे, आज इनकी कटिंग भी करवानी है इंशाल्लाह। और ये देखें जी सुबह में तकरीबन 11:30 बजे मेरा बेटा रेडी भी था और साथ में ही जी आ गई थी सब्ज़ी। बहुत सारे काम मैं कर चुकी थी, मैं खुद भी रेडी हो गई थी, मुझे अब टेंशन नहीं थी कि मैंने जाके शावर लेना है या मेरा एक टाइम जो है ना शावर पे भी लगेगा। मैं इन लोगों के उठने से पहले ही फ्रेश भी हो गई थी और साथ में जी सब्ज़ी आ जाती है। अच्छा, अब आपने ये नहीं करना कि अब सब्ज़ी आ गई है तो बस सारा काम आपने खड़े खड़े करना है, ख़ुद को थकाना है, नहीं, आपने ख़ुद के लिए भी वक्त निकालना है। सब्ज़ी को मैं साथ ही वॉश करके पहले ही रख देती हूँ, साइड बाय साइड सारे काम मैं करती हूँ। उसके बाद जी मैं साथ ही किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। जो मेरे पास थोड़े से बर्तन हो जाते हैं नाश्ते, उस तरह से ज़्यादा बर्तन मेरे पास नहीं होते क्योंकि रात में मैं अपना किचन जो है ना कंप्लीट क्लियर करके सोती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ नाइट रूटीन भी शेयर करूँगी किस तरह से मैं अपने किचन को क्लीन करके मैनेज करके सोती हूँ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने स्टोव क्लीन कर लिया था, उसके बाद मैं धोऊंगी जी बर्तन। बर्तन के साथ मुझे आज कुछ किचन क्लोथ्स भी वॉश करने थे तो उनको भी मैं हैंड टू हैंड वॉश करके रख दूँगी। और सब्ज़ी के लिए आपने सबसे पहले जब भी कोई सब्ज़ी बनानी है ना और आपका कटिंग का प्रोसेस ज़्यादा है तो कभी भी खड़े होकर कटिंग मत करें, कहीं भी किसी कॉर्नर में रख लें, बैठ जाएं और इस टाइम को इस तरह से साथ में आप अपने टीवी पे कोई भी अच्छी सूरह प्ले कर सकती हैं। सूरह बकरा लगा लें, सूरह रहमान लगा लें, सुकून आएगा, आपके खाने में भी बरकत, क्योंकि जो कटिंग प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा लेंथी होता है और अगर आप इसको पहले कर लेते हैं ना तो आपका खाना समझ लें 10 to 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है। कटिंग मैंने बैठ के कर ली थी क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को थकाना नहीं था, पाँव पे मेरी आ जाती है स्वेलिंग और इस वजह से ना इस चीज़ को इस तरह से इस टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपका खाना टाइमली बना होता है ना तो आप अपने आप को टाइम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। यानी कि देखा है आपने मैंने कितनी जल्दी सुबह में उठ के अपने काम को प्रोडक्टिव बनाया है। और क्लीनिंग का ऐसा किया करें कि आप शाम के लिए भी थोड़ा सा टाइम क्लीनिंग के लिए निकाल लिया करें। वो इस तरह से कि अगर घर में कोई भी चीज़ बिखरी हुई है, फैली हुई है तो उसको भी हैंड टू हैंड उसी टाइम उठा लिया करें ताकि सुबह के टाइम ना आपके लिए वो चीज़ देख के, वो माहौल देख के स्ट्रेसफुल ना बने। और जब आप सुबह में यकीन माने उठते हैं और घर साफ़ सुथरा दिखता है ना तो आपको एक दिली सुकून सा मिलता है,
अजीब सा एक सुकून सी अजीब सी फीलिंग आती है उठ के कि अल्हम्दुलिल्लाह घर का कितना सारा काम हुआ है और अब हम बड़े ही जो है ना अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे जो है ना घर को हमें और जो है मैनेज करना है, इसकी क्लीनिंग को मेंटेन करना है जस्ट। अच्छा जी, ये देखें जी मेरी कटिंग हुई थी और बड़ी ही जल्दी मैं किचन में आती हूँ। अगर कोई चीज़ रीफ़िल करनी हो तो कोशिश मेरी होती है पहले ही कर लूँ, लेकिन अगर उसी टाइम करनी हो तो फ़ौरन से मैं रीफ़िल करती हूँ और मैं अपना खाने की प्रिपरेशन करती हूँ। अच्छा, मेरा खाना हर चीज़ जो थी ना वो टाइमली बन चुकी थी। उसके बाद दिन में मुझे अच्छे से वक्त मिल जाता है कि मैं अपनी इबादत को वक्त दे सकूँ, यानी कि मैं दिन का खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं आराम से ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाता है और मैं 1-1:30 बजे ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर लेती हूँ। और जब ये मेरे तमाम काम हुए होते हैं ना तो फिर दिन को नमाज के बाद मेरी कोशिश होती है कि डेली रूटीन में मैं कुरान पाक की थोड़ी थोड़ी तिलावत करूँ, बट करूँ ज़रूर। कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं एक पारा मुकम्मल तौर पे पढ़ लूँ, ठीक है। और अगर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम कम है, डिले हो गया नमाज़ पढ़ते पढ़ते, तो फिर कोशिश ये होती है थोड़ा पारा लाजमी पढ़ूँ ताकि डेली रूटीन में जो है ना मैं अपनी इबादत को वक्त दे सकूँ। उसके अलावा अगर नैप लेनी हो दिन में वो भी मुझे टाइम मिल जाता है, बट मैं थोड़ा सा वो अवॉइड करती हूँ ताकि रात को टाइमली मैं सो सकूँ। अच्छा, उसके अलावा इन तमाम चीज़ों के साथ अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना। तो जब भी आप कोई खाना बना रही होती हैं तो साथ में कोई भी सीजनल फ्रूट आपके घर में अवेलेबल है तो उसको काट लें और उसी टाइम पे आप साथ साथ उससे भी खाते हुए इंजॉय करें। इससे क्या होगा, इनटेक ऑफ फ्रूट भी हो जाएगा आपकी बॉडी में और आप का जो खाने का टाइम है ना वो भी साथ साथ चल रहा होता है। तो जी फिर उसके बाद क्या होता है कि शाम में यही होता है कि मैंने अपने बेटे को स्कूल का होमवर्क वगैरह करवाना होता है। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत भी है जो मैं खुद ही करवाती हूँ घर पे ही, तो बस वो तमाम चीज़ें करवानी होती है। तो जब जब मैं साथ साथ खुद पढ़ती हूँ साथ साथ मैं उनको भी ये चीज़ें करवाती हूँ और बच्चों में भी ये हैबिट्स इसी तरह से डेवलप होती हैं। और हर चीज़ की जो हैबिट है ना वो तभी डेवलप होती है जब आप टाइम अच्छे तरीके से अपने हर काम को टाइम पे करते हैं और टाइम देते हैं। तो उसके बाद जी ये ज़बरदस्त सा मेरा खाना भी रेडी हो गया था। तो जब मैंने जल्दी से सब्ज़ी भी तैयार कर ली थी, आज मैंने बनाई थी तोरी की सब्ज़ी और बस ये खाना वगैरह खाने के बाद वही जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। अच्छा, जब भी नमाज़ पढ़े ना तो फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने ज़रूर आयतुल कुर्सी जो है ना 3 बार पढ़ लेनी या 5 बार पढ़ लें और मांगें, अल्लाह ताला से मांगें बेशक, क्योंकि वही हमें अता करने वाला है और दिल खोल कर बेशक उसके ख़ज़ाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।